शनन्यानन्दिनो श्रीनिनन्दिशा परमितत्तिपतिवेन्दिको रम्यो शीघ्रशुभा गुरुवेशे गुपतिरुय गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ गुरु संसार धर्म जो तो चिन्मय अर्घति अर्घ जो मैं विनाश भवयो ममल ज्ञान करियो एक को गुरु को धर्म को साक्षी को वर्मा श्री 24 जी। ओवं ओवन्ने ओवन्ने विन्दे विन्दे भवेन विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेन ओवनमे ओवन स्वभाव वनस्य ममेलं मैं मूर्ति ज्ञानं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रवर शत्रुवर संत तारण परमलाचार्य जी महाराज जी की जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। शत्रुवर श्रीमती कारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान के अमृत में ज्ञान रखा यह श्री 24 जहाँ हम आचार्य तारण स्वामी के द्वारा रचित अध्यात्म के सहज मार्ग को जान रहे हैं और समझ रहे हैं कि यदि जीव अपने आत्म स्वभाव को नहीं जानता, अपने आत्म स्वभाव को नहीं देखता, अपने स्वतत्व की यदि जीव को सुरत नहीं आती, तो वह जीव इस संसार में पतन का मार्ग बनाता है। जितना भी जन्म मरण है, संसार में जितने भी दुख हैं, जितनी भी आकुलता है, तो सबका एक मूल कारण है। वो क्या कारण है? कि जीव को अपने स्वभाव का भान, क्योंकि अपन दिन रात ये बात जप रहे हैं। क्या क्या जप रहे हैं? कि जहां जीव को अपने निज स्वभाव का बोध हुआ, जहां जीव को अंदर में अपने स्व स्वभाव की जागृति हुई, वहां ये विभाव परिणाम, अज्ञान, मानताएं, नाना प्रकार के कर्तव्य भोक्तत्व के परिणाम अपने आप ही गल जाते हैं। और जहां विभाव परिणाम गलते हैं, वहां मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होता है। ये बात अपन भली भांति जान रहे हैं, भले प्रकार से जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं? कि निज शुद्ध चेतन शक्ति का बोध होने के बाद ही, अपने स्वचेतन स्वभाव की अंतर भावना प्रकट होने के बाद ही इन विभाव परिणामों का नाश किया जा सकता है। और जब तक अपनी अंतर भाव दशा निर्मल नहीं हुई,
अपना चैतन्य का परिणाम प्रकट नहीं हुआ तब तक भैया संयोग के भाव में लग के, संयोगी भाव में लग के मेरी आत्मा पतन ही करेगी। कल वाला सूत्र याद है कि नहीं? कल वाला सूत्र याद है कि नहीं? जय कृपक, हाँ भूल गए? बोलो क्या है? आज एक याद करवाएंगे अपन, ये याद रखना पहले तो। जय कृपक स्वभाव, यदि अपने जयवंत स्वभाव को यदि अपनी दृष्टि में नहीं देख रहा है, जय के भाव को नहीं देख रहा है, तो अजय, तो पराजय तो निश्चित है। तो अनंत संसार में परिपूर्ण करना तो निश्चित है। यदि जय के भाव को, अपने जयवंत स्वभाव को देखने का भाव नहीं है, तो अजय, अजय मतलब हार। अजय का मतलब वो मत समझना कि जैसे जीता ना जा सके। अजय मतलब हार, आपकी पराजय बिल्कुल निश्चित ही है। और नारायण स्वामी कह रहे हैं अपने अंतर स्वभाव में, जयवंत स्वभाव में रहने का भाव जागृत नहीं हुआ तो क्या भैया, यक्ष वृत्ति उत्पन्न। तो अपन अपन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जय के भाव को भूल के अपन यक्ष भाव में जी रहे हैं, राक्षस भाव में जी। राक्षस भाव किसे कहते हैं? तो अपन संयोग में कहते हैं ना, जो अवक्ष खा रहा है, रात्रि भोजन कर रहा है, सुबह देर से सो के उठ रहा है, तो क्या कहते हैं? आज व्यसन कर रहा है, व्यसनी है, तो उसे क्या कहते हैं? ये पिशाच आता है, यक्ष है। क्यों? राक्षस है। क्यों कहते हैं राक्षस? भले बता, अगला सूत्र या पढ़े अपन उसके पहले। यदि कोई देर से सो के उठता है, 9 बजे तक सोता हो, अपन कहते कि नहीं कहते, यदि कोई 9 बजे तक सोता है, यदि कोई लेट सो के उठता है, या कोई तामसिक भोजन करता है, अवक्ष का सेवन करता है ना, तो व्यसनी है, तो उसे क्या कहते हैं? कैसी प्रवृत्ति का? राक्षसी प्रवृत्ति का है, ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते कि इसकी प्रवृत्ति तो राक्षसी प्रवृत्ति है। क्यों है? इसे भैया भक्ष वक्ष का, न्याय अन्याय का, विवेक का जागरण नहीं है, इसलिए राक्षस, राक्षस प्रवृत्ति का। ऐसे समझ रहे हैं। यदि इस जीव आत्मा को अपने आत्म स्वभाव को ग्रहण करने का भाव नहीं आता, भेद ज्ञान का विवेक नहीं होता, मिथ्या ज्ञान मिथ्या चर्च में लगा रहता है, तो राक्षसी प्रवृत्ति, यक्ष प्रवृत्ति, यक्ष वृत्ति है। कौन है? बिंदी का पैकेट भी है। कौन है अपन? कौन है? अपनी यक्ष प्रवृत्ति है कि नहीं? नहीं है, अवक्ष का त्याग है। हाँ, अवक्ष का, अन्याय का, अनीति का, इसका त्याग है कि नहीं? देखो भगवान जी, यहाँ निश्चय और व्यवहार दोनों लेके चलना। यहाँ अपने को दोनों का समन्वय बनाना है। आत्मा, आत्मा की चर्चा, अध्यात्म की चर्चा तो मूल है ही, लेकिन साथ में अपना व्यवहार जो संयोगी परिणमन है, उसमें थोड़ा बहुत, हम ये नहीं कह रहे कि हम परिणमन को बदल सकते हैं, लेकिन जहां जीव को सत्य स्वीकार होता है, वहां अन्याय अवक्ष का त्याग तो अपने आप ही होता है कि नहीं होता? तो जहां अपना व्यवहार सम्यक हो रहा हो, जहां अपना निश्चय श्रद्धान सम्यक हो रहा है, वहां अपने व्यवहार में विलास आ रही है या फिर निश्चय बढ़ रहा है? व्यवहार में ढिलास आ रही है कि निश्चय बढ़ रहा है? निश्चय बढ़ रहा है ना, निश्चय बढ़ रहा है ना। भगवान की वाणी का विश्वास हो रहा है ना, अवक्ष आदि, अन्याय अनीति आदि का त्याग करने का भाव जाग रहा है ना। ऐसा तो नहीं हो रहा कि आत्मा की चर्चा सुनते सुनते और व्यवहार में ढिलास आ रही? अगर निश्चय नहीं है, कोई वही, यदि अपन निश्चय स्वभाव को स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर अपने आप ही जो घट रहा है अपने जीवन में, सत्य को, निश्चय बढ़ रहा है, जितना तीव्रता से निश्चय बढ़ रहा है,
तो व्यवहार में क्या आ रहा है? दृढ़ता हो रही है। अवक्ष अपने आप छूट रहा है कि नहीं छूट रहा? अनीति अपने आप छूट रही है कि नहीं छूट रही? अन्याय के भाव अपने आप छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है? अर्थात विभाव परिणति और विकार जो परिणाम है उनसे चित्त विरक्त हो रहा है कि नहीं हो रहा? यदि निश्चय बढ़ रहा है तो व्यवहार हो रहा है। तो निश्चय नहीं बढ़ रहा तो निश्चय नहीं है, यदि तत्व का ही सहकार नहीं है, तत्व का ही श्रद्धान नहीं है, तो फिर व्यवहार तो हो ही नहीं, होगा नहीं। क्यों? क्योंकि व्यवहार किसका नाम भैया? किसके व्यवहार की बात कर रहा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चैताणी मोक्ष मार्ग, ये आत्मा का व्यवहार है। तो जब निश्चय बढ़ रहा है तब दर्शन ज्ञान चरित्र का व्यवहार है। जब मैं आत्मा हूं तो दर्शन ज्ञान चरित्र का व्यवहार है, और आत्मा ही नहीं हूं तो फिर बस अपने स्वाहित को सर्वोपरि रख के, आत्म कल्याण की भावना को सर्वोपरि रख के जो कार्य हो रहा है निज के लिए, निज की सुरक्षा के लिए, वो कार्य व्यवहार का नाम आता है। और जहां अपना आत्मा ही गौण हो जाए, जहां स्वतत्व ही गौण हो जाए, जहां सम्यक दर्शन को गौण कर दिया जाए, वस्तु स्वभाव को गौण कर दिया जाए, फिर वहां कोई व्यवहार जैसी कोई चीज नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां जीव नहीं है ना। बिना जीव के व्यवहार कहां से करोगे? तो अपन आज नवीन सूत्र की ओर आगे चलते हैं। आज अपन नया सूत्र याद कर रहे हैं। कल का सूत्र आपको याद रहा। नवीन सूत्र देखिए, यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं, पयोग कमलम न भवतु, पयोग कमलम न भवतु पतनम करोति। एक बार फिर कह रहे हैं अपन, बीच में 10-12 बार कह लेंगे अपन। पयोग, अच्छे से, पयोग कमलम न भवतु पतनम करोति। हाँ, अपन एक बार नहीं 10 एक बार कहेंगे पूरी चर्चा में। पयोग, एक बार फिर से, पयोग कमलम न भवतु पतनम करोति, करोति, ठीक है। पयोग कमलम न भवतु पतनम करोति, कितना सरल है, 5-6 शब्द तो है। पयोग कमलम न भवतु पतनम करोति, हो गया कि नहीं हो गया याद? छोटे छोटे सूत्र अपन ने 8-10 दिन में 10-12 सूत्र तो याद करें, ठीक है। तो पयोग कमलम न भवतु पतनम करोति, क्या कह रहा है? यदि अपना उपयोग कमलम न भवतु, यदि कमल के समान निर्लिप्त भाव में नहीं रहा, संयोग बीच में यदि अपना उपयोग संयोगों से भिन्न, यदि कमल की तरह निर्लिप्त नहीं रहा, ज्ञायक भाव में नहीं रहा, साक्षी भाव में नहीं रहा, तो पतनम करोति, तो पतन तो होगा ही। सीधी सीधी बात, ना घुमाया है, ना फिराया है, ना उलझाया है, सीधी बात कही है। पयोग यदि उपयोग कमलम न भवतु, यदि अपना उपयोग अपने कमल स्वभाव में, अपने ज्ञायक स्वभाव में नहीं रहा, ज्ञाता दृष्टा भाव में नहीं रहा, ज्ञायक भाव का सहकार न करा, न भवतु, यदि इन राग आदि विकारी भाव में, राग भाव चले तो राग में जुड़ गए, देश आदि परिणाम चले देश आदि में जुड़ गए, जैसी संयोगी पर्याय दशा चली उस विभाव परिणति में जुड़ गए। तानु समय कह रहे हैं पयोग कमलम न भवतु, यदि तुम जैसे चाहे वैसे परिणाम में जुड़े रहे तो पतनम करोति, तो पतन करोगे। और आगे देखो कितनी बड़ी चेतावनी है, तस् सहकार 18 सहस 36 बार अंतर मुहूर्त मध्य जन्म मरण भवतु, और यदि बृहस्पति काय में चले गए तो 18,036 बार अंतर मुहूर्त के मध्य में जन्म मरण करने रूप स्थिति बन सकती है। इतना अधिक जन्म मरण होगा एक अंतर मुहूर्त के मध्य 18,036 बार ये जीव मरेगा और जन्मेगा। कब 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 जन्मेगा मरेगा? पयोग कमलम न भवतु पतनम करोति, यदि ज्ञायक स्वभाव में नहीं रहोगे, अपने अंदर में अपने स्वभाव का सहकार नहीं करोगे। कहते तो हो कि कमल कीचड़ से और सरोवर से दोनों से निर्लिप्त है, कहते तो हो कि मैं ज्ञायक भगवान आत्मा इन पर पर्यायों से
भिन्न हूँ, निर्लिप्त हूँ और न्यारा हूँ। लेकिन भगवान आत्मा जब संयोगी दशा बनती है, जब संयोगी कर्म का परिणमन चलता है, तब उस कर्म परिणमन में जाके लिप्त हो जाते हैं। उस परिणमन को ही अपना मान लेते हो। उस परिणमन में ही एक में एक होके, उस पर्याय में ही ममत्व की भावना रख के, उस पर्याय में ही बहते चले जाते हो, उस परिणमन में ही बहते चले जाते हो। उस अज्ञान धारा को ही अपना मान के कि ये मेरे ही परिणमन है, क्या बोलते हैं, शरीर को ही आत्मा मान के बैठ जाते हो। अनात्मा में, अनात्म पदार्थ में आत्म तत्व की मानता करके उसी में मूर्छा को प्राप्त होते हो। तो तारण स्वामी कह रहा है यदि ऐसा ही व्यवहार बना रहा, पयोग कमलम न भवतु, यदि भगवान की वाणी सुनने के बाद भी मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा इन प्रभाव से निर्लिप्त हूँ और न्यारा हूँ, न भवतु, यदि ऐसा भेद ज्ञान नहीं हुआ तो पतनम करोति, पतन तो होगा। ये 24 जी ग्रंथ है, अर्थ वनस्पति काय निरूपणम का विषय चल रहा है। और यहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी तस् सहकार 18 सहज 36 वार अंतर मुहूर्त मध्य जन्म मरण भवतु, यदि कोई जीव वनस्पति काय में सम्मूर्छन जन्म लेने के वाला कोई भी जीव यदि महाजन्म मरण करेगा, तो यदि वो वनस्पति काय में जन्म मरण करे तो 18,036 बार अंतर मुहूर्त के मध्य जन्म और मरण कर सकता। अंतर मुहूर्त मतलब 48 मिनट से कुछ कम। हाँ, 1 सेकंड में 24 बार। वो निगोदीय जीव से बहुत कम आ रहा है, निगोदीय जीव की तो लाखों में आई अंतर मुहूर्त। ठीक है, तो अपना जो यहाँ विषय चल रहा है, पयोग कमलम न भवतु, क्या करना है, इतना सटीक अपना निर्णय है कि मैं ज्ञायक ही हूं, है कि नहीं सटीक निर्णय कि कमजोर? अपना जो निर्णय है वो सटीक है कि कमजोर? अभी भी अपने निश्चय में कमी है कि दृढ़ता है? देखो भैया, लब्ध पर्याप्तक जो जीव होता है गोद में, जो लब्ध पर्याप्तक जीव है वो 1 सेकंड में 24 बार जन्म मरण करता है। वो लब्ध पर्याप्तक जीव की बात है, अपर्याप्तक जीव। और जो निगोद में पर्याप्तक जीव है उसकी आयु अंतर मुहूर्त तक है। और यहाँ बात चल रही है वनस्पति काय में जो जीव है, यदि वो वनस्पति काय में जन्म लेगा तो वो अंतर मुहूर्त, एक अंतर मुहूर्त मतलब 48 मिनट से एक आवली कम, तो उसके पहले पहले कितना कितना जन्म मरण करेगा? 18,036 बार। क्यों करेगा? हाँ हाँ, प्रत्येक वनस्पति का हो या फिर साधारण वनस्पति का हो। साधारण वनस्पति तो क्या निगोद शरीर ही है। वो तो यहाँ आचार्य तारण तरण देव की बात सीधी है कि तुम बताओ कि इस गति में जाना है कि नहीं। अपने को अंतर मुहूर्त के मध्य मध्य 18,036 बार जन्म मरण करना है कि नहीं? नहीं। तो कंडीशन क्या है कि चलने वाले संयोगों में तुम जुड़ रहे हो या गायक रह रहे हो। होने वाले परिणाम में आपका और हमारा जुड़ान बना हुआ है। संयोगी भाव को यदि हम अपना मान रहे हैं, संयोगी परिणमन में होने वाली पर्याय धारा में, चलने वाली पर्याय धारा में ही क्या मेरा एकत्व बना हुआ है? यदि हाँ, तो पतनम करोति। तो अपन कितना ही चिंतन कर ले कि हमें नर्क नहीं जाना, हमें निगोद नहीं जाना, हमें एक इंद्रिय स्थावर काय वनस्पति काय में नहीं जाना, हमें निगोद में नहीं जाना, यदि चलने वाले संयोग में यदि हमारा निरंतर एकत्व का भाव बना हुआ है, चलने वाले परिणमन में यदि हम निरंतर जुड़े हुए हैं, तो आचार्य भगवान सीधी चेतावनी दे रहा है कि तुम गायक में नहीं हो, तुम अपने स्वभाव का स्मरण नहीं रखते,
तुम्हें अपनी स्वचेतन मात्र सत्ता का बोध नहीं है तो पतन तो हो गई। देखो देखो देखो, अपन कहते हैं ना अंतर आत्मा का विकास। किसका विकास? अपन देखो, अपन क्या बोलते हैं, संयोग के विकास को भी जानते कि नहीं जानते? पुत्र का क्या, परिवार बढ़ गया, धन बढ़ गया, संपत्ति बढ़ गई, बाहर का वैभव बढ़ गया, हमारा क्या ना क्षयोसम ज्ञान बढ़ गया, हमारी पूजा बढ़ गई, हमारे पाठ बढ़ गए, ठीक है ना? ये काय का विकास? ये काय का विकास? हाँ, धन बढ़ गया, संपत्ति बढ़ गई, पुत्र परिवार बढ़ गया, कुटुंब बढ़ गया, ये काय का विकास? हाँ, ये तो पुण्य बुद्धि से प्राप्त होने वाला, ये तो संयोग का विकास है, संयोग बड़ा, लेकिन इसमें आत्मा का विकास कहाँ? ये बता, आत्मा का विकास वैसे तो सिद्धांत का है तो आत्मा ना घटता है ना बढ़ता है, लेकिन साधना की अपेक्षा से, व्यवहार साधना की अपेक्षा से यदि अपन कहें तो आत्मा का विकास कहाँ है? पतन तो अपने को पता लग गया कि अपने गायक स्वभाव को विस्मरण करा, कमल भाव में नहीं रहे तो पतनम करोति, तो पतन होगा, विकास कैसे होगा? आत्मा का विकास कैसे होगा? अरे देखो, हम आपको एक विकास की कहानी सुनाते हैं, विकास की कहानी सुनाए? काय की कहानी? काय की? विकास की कहानी। जब मैं एक इंद्रिय निगोद पर्याय में था तो मेरा क्षयोपम ज्ञान एक इंद्रिय बराबर था, अक्षर के अनंत भाग तक हो गया, अंतिम पर्याय ज्ञान तक हो गया, लब्ध पर्याप्तक लब्ध पर्याप्तक भाव में जब अंतिम न्यून पर्याय तक मेरा ज्ञान हो गया तो वहां से मैं उठ के आया, अंतिम पर्याय ज्ञान से उठ के आया, तो दो इंद्रिय पर्याय में आया, मेरा क्षयोपम ज्ञान थोड़ा और बढ़ गया, तीन इंद्रिय में आया तो थोड़ा और विकास हुआ, चार में आया असंगी हुआ, संगी हुआ, और मन सहित आज मनुष्य भाव में बैठा हूं। विकास यात्रा चल रही कि नहीं चल रही? काय की? क्षयोपम की इंद्रिय भाव क्षयोपम भाव रूप विकास यात्रा हो रही कि नहीं हो रही? किसकी? जवाब दे नहीं रहा, किसकी हो रही है विकास यात्रा? जीव की संयोगी दशा क्षयोपम के विकास धारा चल रही कि नहीं चल रही? लेकिन अब क्या करना है? अब तो ये लास्ट स्टेज है, संगी पंचेंद्री मन सहित 10 प्राण सहित जो चेतना है, 10 से 11 प्राण तो किसी के होते नहीं, होते हैं क्या? 11 प्राण किसी के हो सकते हैं क्या? तो अच्छा, मोबाइल तो ये अब हम क्या कर रहे हैं? भाई सब कह रहे हैं भाई 11वां प्राण आ गया, कौन सा? मोबाइल है ना, 11वां प्राण लिखना, इसके बिना तो जीवन हो ही नहीं सकता। हाँ तो ठीक है, व्यवहार से आपसे 11वां प्राण बता दो, कोई बात नहीं, चर्चा अपेक्षा समझने के लिए है, लेकिन निश्चय यदि अपन वस्तु स्वभाव की चर्चा करेंगे तो 10 से 11 प्राण होना है क्या किसी के? होंगे तो 14 होंगे या तो 10 होंगे, ठीक है? तो अपन यहाँ बात कर रहे हैं, हाँ होंगे या तो 10 होंगे या तो 14 होंगे, 11 तो होने वाले नहीं। तो अपनी बात क्या चल रही है कि 10 प्राण की यात्रा तो अपनी हो गई, विकास यात्रा अपनी प्रारंभ हो गई, आज पंच इंद्रिय और मन का क्षयोपम होने से आज हम सबसे ऊंची स्टेज पे हैं। अब क्या करना है? नहीं, अब पतन करना है, अब ऊपर आए थे, अब वापस तो नीचे जाना पड़ेगा कि नहीं? किस अपेक्षा? मतलब 4 चतुष्टय और हो जाएंगे तो अरिहंत संयोग केवली 14 प्राण संयुक्त है, 14 प्राण संयुक्तम, अपन गाथा पढ़ते ही नहीं पढ़ते। तो अपन क्या कह रहे हैं कि जब तक 4 चतुष्टय प्रकट नहीं हुए तब तक 10, अब इसके आगे विकास यात्रा तो है ही नहीं, अब इसके आगे की विकास यात्रा तो आध्यात्मिक है, सम्यक दृष्टि आत्मज्ञानी जीव की है, तत्वार की साधना करने वाले की है, इसके आगे की विकास यात्रा तो भैया मुमुक्षु जीव की है, अपने आत्मा कल्याण करने वाले भक्त जीव की।
भैया हम क्या करेंगे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप अपनी गायक परिणति को प्रगटा के, और जो जीव अपने अंतरात्मा के बोध सुख सत्ता चेतन चेतन बोध इन चार प्राणों को और अनुभव से प्रगटाएगा, अनंत चतुष्ट शक्ति को प्रगटाएगा, अर्थात संयोग केवली दशा में होगा, उसे होने 14 प्राण। लेकिन अभी वर्तमान में अपने को क्या करना है, सारण स्वामी कह रहा है अयोग कमलम न भक्तु पतनम करोति। अपना विकास तो हुआ है, हम एक इंद्रिय से चेक करके, दो इंद्रिय से चेक करके, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय पर्याय को प्राप्त करके आए हैं, तो हमें क्षयोत्सव में विकास तो हुआ है, और इतना विकास हुआ है कि आज हम सत्य और असत्य का निर्णय कर सकते हैं, आज हम भेद ज्ञान कर सकते हैं, आज हम भगवान की वाणी को स्वीकार कर सकते हैं, आज जीव और अजीव में अंतर जान सकते हैं। इतना क्षयोत्सव का विकास तो हमारा हुआ है, लेकिन वो क्षयोत्सव लगा कहाँ है, कहाँ लगा है? 5 इंद्रिय के विषयों में। वो क्षयोत्सव कहाँ लगा है? स्पर्श रस गंध वर्ण इन बाहर भौतिक पदार्थों के वेलन में। आज वो क्षयोत्सव हमारा काम कहाँ कर रहा है? पढ़ने में, लिखने में, रोटी बनाने में, भोजन बनाने में, दुकान के काम करने में, मकान बनाने में, पुत्र परिवार के संयोगों में। आज वो क्षयोत्सव काम कहाँ कर रहा है? अज्ञान नाना प्रकार की कल्पनाओं में, अज्ञान नाना प्रकार की भ्रांतियों में, संशय में, विभ्रम में, विमोह में। आज वो हमारा क्षयोत्सव किस काम में आ रहा है? क्या जिनवाणी के चिंतन में, आत्महित से अपने कल्याण की भावना भाने में, पर वस्तुओं से भिन्न भेद ज्ञान करने में। आज हमारे क्षयोत्सव का कहाँ उपयोग, कहाँ है हमारे क्षयोत्सव का उपयोग? अच्छा, पर में। अब पहले वाला वही पर में, मतलब जो क्षयोत्सव इंद्रियों के निमित्त से हो रहा है, तो भाव इंद्रिय द्रव्य इंद्रिय दो भेद, तो भाव इंद्रिय क्षयोत्सव ही है अपना। तो जो द्रव्य इंद्रिय के निमित्त से जो क्षयोत्सव निरंतर हमारा इंद्रियों के विषयों के लिए हो रहा है, उसी में सुखी, उसी में दुखी, उन्हीं विषयों को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेरी आसक्ति बनी हुई है। हमारा क्षयोत्सव कहाँ काम कर रहा है? पर को, पर पर्याय को, पर परिणमन को, इसी को परिणमन कराने में, इसी पर्याय की धारा में, इसी परिणमन की धारा में मेरा पूरा क्षयोत्सव लगा हुआ। अपनी अपनी बात है, बताओ भैया, यदि अपना क्षयोत्सव इन संयोगी प्राणों में लगा हुआ है, संयोगी भाव में लगा हुआ है, तो फिर तारण स्वामी की बात सच्ची है कि नहीं? अयोग कमलम न भवतु। अभी भी इन इंद्रियों से, एक क्षयोत्सव आदि ज्ञान से भिन्न यदि अपन ने अपनी ज्ञान मात्र सत्ता को स्वीकार नहीं किया, मैं ज्ञायक आत्मा हूं, यदि आज भी इस वीतराग तत्व को स्वीकार नहीं किया, तो पतनाम करोति। जैसे विकास किया है ना, एक इंद्रिय से दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, वैसे ही पतन करेंगे, वैसे ही पतन की धारा बनेगी। कभी 4 इंद्रिय, फिर 3 इंद्रिय, फिर 2 इंद्रिय, और यदि सीधे चले गए तो 1 इंद्रिय पर्याय स्थावर का या निगोद। क्या करना है? पतन के विकास किसका हो तो गया विकास, मैक्सिमम पे हो संयोगी पर्याय। ये मैक्सिमम है, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, और चाहे मनुष्य हो, चाहे त्रियंश हो, संगी पंचेंद्रिय 10 प्राण से अधिक किसी के पास होने वाले नहीं। 6 पर्याप्ति संपूर्ण, भाषा वर्णा मन पर्याप्ति संपूर्णता प्राप्त है अपने को, है कि नहीं? 6 पर्याप्ति है कि नहीं? अब इतनी हाई स्टेज को प्राप्त करने के बाद आपका हमारा निर्णय काय का, ये बताओ। कोई निर्णय नहीं, कोई निश्चय नहीं है, कोई स्वीकारता नहीं है, सिर्फ ज्ञायक सिर्फ चिल्लाने के लिए है। मैं ज्ञायक हूं, मैं आ करता हूं, पर्याय भाव से मेरा कोई संबंध नहीं है, ये जीव पर से भिन्न है। इस बात को अपन दिन रात जप रहे हैं, मैं आत्मा हूं, 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 मैं आत्मा हूं। अरे जिस चैतन्य तत्व की महिमा गा रहे हो, वो पर भाव से निर्लिप्त और न्यारा है।
उदाहरण दे, जैसे अपन कमल की बात करते हैं तो कमल कीचड़ में खिलता है, कीचड़ से ही आहार पानी लेता है, कीचड़ में ही पनपता है, सूर्य से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसकी वो, लेकिन हमेशा ऊर्ध्वोन्मुख, उसकी दृष्टि हमेशा सूर्य की तरफ है भाई। रहता कीचड़ में है, खिलता कीचड़ में है, भोजन संयोगी भोजन भी कीचड़ के साथ प्राप्त करता है, लेकिन कीचड़ का एक भी गुण कमल में नहीं। कीचड़ मलिन है, कमल सुंदर है। कीचड़ में दुर्गंध है, कमल में महक है। कीचड़ नीचे है और कमल ऊपर ऊर्ध्वोन्मुख है। एक बात बताओ, जब कीचड़ में रह के कमल निर्लिप्त रह सकता है, कीचड़ में रह के जब उस कमल के स्वभाव में रंच मात अंतर नहीं आ रहा, तो आप और हम इन कर्मों की कीचड़ के बीच में है कि नहीं? ये कर्मों की कीचड़ है कि नहीं है? वर्तमान में ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, ये कीचड़ है कि नहीं? और इस कीचड़ में अपना जीवात्मा, इस द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म की कीचड़ के बीच में मेरा जीवात्मा रह रहा है कि नहीं रह रहा? यदि निश्चय से कहें तो रह रहा है और कमलवती रह रहा है, क्योंकि एक द्रव दूसरे द्रव में मिल सकता नहीं। सिद्धांत से कहें तो रह रहा है और कमलवती रह रहा है, लेकिन अयोग कमलम न भवतु, लेकिन उपयोग उस कमल स्वभाव में नहीं हो रहा, इसलिए पतनम करो, इसलिए पतन कर रहे। तो कीचड़ के बीच में, इन कर्मों के कीचड़ के बीच में कमल की तरह ही रहा है। क्यों? क्योंकि द्रव से द्रव का स्वभाव अलग होने वाला नहीं है। रहे तो कमल की तरह ही रहा है, लेकिन उपयोग उस गायक स्वभाव में, उस आनंद स्वरूप में रमण करने में नहीं लग रहा, अपने स्वभाव का निर्णय करने में उपयोग नहीं लग रहा, उपयोग अपनी ओर पलट नहीं रहा, अपने स्वतंत्र को स्वीकार करने के लिए उपयोग पलट नहीं रहा। तो रहे तो कमल की तरह ही रहा है, लेकिन उपयोग में अपना ज्ञायक स्वभाव ना होने से, ज्ञान तो सब आत्माओं में है, ज्ञान में तो सब आत्मा है, लेकिन ज्ञान में आत्मा ना होने के कारण से क्या हो रहा है? पतनम करोति, जीव पतन कर रहा है कि नहीं? अपन ज्ञान में अपन ज्ञायक स्वभाव है कि नहीं? लेकिन अपनी दृष्टि में ज्ञायक स्वभाव ना होके अपने दृष्टि में एक एक समय की पर्याय का परिणमन बसा हुआ, जबकि कह रहे हैं कि माता पिता पुत्र परिवार दुकान मकान ये सारे संयोग कैसे क्षणभंगुर है, नश्वर है, विनाशिक है, छूट जाने वाले हैं। तो फिर भी आपसे कहो, किसी भी वस्तु का स्मरण कर, घर कहो तो अपने चित्त में घर झूल जाए। क्यों? रूपी पदार्थ है, और उस रूपी पदार्थ को, उस रूपी पुद्गल पदार्थ को देख के उसे अपना मान के मैंने उसकी आकृति को चित्त में बसा के रखा है। अब भी लिखा हो घर, तो घर का पूरा नक्शा झूल जाएगा, और अब भी लिखा हो आत्मा, क्या भाई वो तो अरूपी है, दिखती नहीं। तो कितने बड़े गजब के तर्क हैं जीव के पास, वो तो अरूपी है, दिखती नहीं। अब आपने आत्मा कहा तो हमने उसे आज तक देखा नहीं है, वो झूलेगी कैसे? घर तो रूपी है। अब क्या कहो भैया, क्या बोलते हैं, यहाँ बैठे बैठे कहो कि उस वाले चैत्यालय की वेदी तत्काल झूल जाएगी। अभी अभी प्रतिष्ठा हुई है, कितनी सुंदर वेदी है, कितने सौंदर्यीकरण से वो चैत्यालय बना है, तत्काल पूरा का पूरा चैत्यालय का रूप रंग तत्काल झूल जाएगा भाई। तो झूलेगा कि नहीं झूलेगा? आंख बंद करते ही या आंख खोले ही खोले वो चैत्यालय आंखों के सामने आ जाएगा, वो सुंदर वेदी चैत्यालय की सामने झलक जाएगी। देखो तो देखो तो देखो तो हमारे चित्त की दशा तो देखो कि हमारा उपयोग इन पुद्गल आकार आकृतियों को तो अपने अंदर में बसा के बैठा हुआ है। और अब भी बोलो कि अतीन्द्रिय आत्मा, अरूपी गायक तत्व, अब भी बोलो फिर क्या होगा? अब भी अब ऐसा बोलो कि पुद्गल परमाणु स्वतंत्र है। देखो पुद्गल, ये पुद्गल परमाणु ये स्वतंत्र है, वो मेरी स्व चेतना से भिन्न है। ये पुद्गल परमाणु का जो रूप रंग दिखाई दे रहा है ना, तेरे राग देश के लिए नहीं है, ये सुंदर और कुरूप मानने के लिए नहीं है। ये पुद्गल परमाणु तो सब शुद्ध पुद्गल परमाणु रूप है, स्कंद रूप तो इनका विभाव परिणमन है। वास्तव में एक कर्म संयोग रूप जो पुद्गल परमाणु दिख रहा है, घर के रूप में, मकान के रूप में, दुकान के रूप में, ये तो इन पुद्गल परमाणुओं की विभाव दशा है। लेकिन यदि निश्चय से देखो तो पुद्गल तो शुद्ध परमाणु रूप, शुद्ध अणु रूप है, इसका दूसरा भाग नहीं होगा।
लेकिन वो दूसरे अणु से, दो पुद्गल परमाणु स्कंद रूप की शक्ति से जब आपस में जुड़ते हैं, जब विभाव रूप स्कंद रूप परिणमन करते हैं, तो ये संसार दिखाई देता है। अब भी लिखा है भैया क्या कि ये पुद्गल परमाणु का ढेर, ये संसार, अब भी कह रहा है ये सारा संसार पुद्गल परमाणु का ढेर है। अब आप बंद करके भैया पुद्गल को शुद्ध परमाणु देखो, करो चिंतन, ये पुद्गल तो शुद्ध परमाणु है, ना ये लाल है, ना काला है, ना पीला है, एक गुण तो हर पुद्गल परमाणु में अपना अपना है, तो किसी में एक ही अपना गुण है, स्वतंत्र गुण है। तो क्या कह रहा है कि ये पुद्गल परमाणु शुद्ध है और स्वभाव रूप परिणमन कर रहा है। ऐसा विचार करो, ऐसा देखो, मन ही नहीं लगेगा, ऐसा चिंतन करने में उपयोग नहीं लगेगा, लगेगा कि नहीं? तो पुद्गल को शुद्ध परमाणु चिंतन करो, आत्मा को इस पुद्गल शुद्ध परमाणु से भिन्न चिंतन करो, उपयोग नहीं लगेगा। रब्बिया लिखा हो कि बढ़िया शिखर जी की सीढ़ियों को देखो और शिखर जी की यात्रा देखो मैंने कितनी अच्छी करी थी, तो फिर देखो आप क्या होगा। क्या होगा? पूरी शिखर जी की यात्रा दिख जाएगी, चाहे 10 साल पहले करी हो, चाहे 15 साल पहले करी हो, और चाहे 2 दिन पहले करके आए हो, वो पूर्णता से मन वचन का आएगा परिणाम। ये पुद्गल की पूरी संक्रांति जितनी भी हुई है, वो पूरी पुद्गल की संक्रांति, वो पूरा पुद्गल का परिणाम जैसा का तैसा अपने चित्त में झलक जाएगा। अब चैतन्य की बात करें तो, या वस्तु के स्वभाव की बात करें तो, धर्म धर्म का चिंतन कहें तो, अधर्म धर्म का चिंतन कहें तो, कि इनके शुद्ध स्वभाव का चिंतन करो, तो फिर यहाँ उपयोग नहीं ठहरेगा, यहाँ उपयोग नहीं ठहरेगा। तो देखो देखो आत्मरोध ध्यान में अच्छे से, आत्मरोध ध्यान में हमारी परिणति तत्काल लग जाती है, बिना कुछ करे हमारा ध्यान अपने आप लग जाता है। अपने आप कोई भी प्रसंग स्मरण में आया और हम आत्म ध्यान और रोध ध्यान में अपने आप तन्मय हो जाते हैं। और जब धर्म ध्यान की बात करें तो, जब हम धर्म ध्यान की बात करें तो, वस्तु स्वभाव के विचार की बात करें तो, चैतन्य स्वभाव के अनुभव की बात करें तो, यथार्थ वस्तु के निर्णय करने की बात करें तो, धर्म ध्यान में क्यों नहीं लगता? जितनी आसानी से आत्म ध्यान में अपने आप तन्मय हो जाते हैं। कोई ने कुछ कह दिया, पीड़ा चिंतन होने लगा, कल कुछ बनाने की या कल कुछ जोड़ने की इच्छा है, अपने आप निदान होने लगा। आर्त ध्यान के इच्छाओं अभिलाषाओं के कारण से पूर्व के भोगों का स्मरण करके निदान अपने आप ही होने लगा, पीड़ा चिंतन अपने आप ही होने लगा। यदि कोई इष्ट वस्तु का वियोग हो गया तो उसका चिंतन अपने आप ही होने लगा, अनिष्ट का संयोग हो गया तो ये यहाँ आके क्यों बैठ गए, अपने आप ही चिंतन होने लगा कि भैया ये यहाँ से चले गए, अपने आप ही आत्म ध्यान होने लगा, अपने आप ही रोज ध्यान होने लगा। और जब अपन आत्मा की बात कर रहे हैं तब तो ज्ञायक है, उपयोग कमलम न भवतु, याद करो आप लोग लेट आए, उपयोग कमलम न भवतु पतनम करोति। और यदि ज्ञायक स्वभाव की बात करें तो, धर्म ध्यान की बात करें तो, जीवात्मा तुम चैतन्य स्वरूप ही हो, तुम ज्ञायक स्वभावी आत्मा हो। देखो आत्म ध्यान में कितनी जल्दी तन्मय हो रहा है, किसी को दुख देके आनंद मना के, हिंसा नंदी रौद्र ध्यान में कितना मजा आ रहा है, किसी को पीड़ा देके। देखो 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 आत्मा सुख स्वरूपी है, ज्ञायक तत्व परमात्मा है, इन पर भाव से भिन्न है। तुम इन द्रव्यों का, इन तत्वों का यथार्थ स्वरूप विचार तो करो। तो धर्म ध्यान, और धर्म ध्यान मुक्ति का कारण, धर्म ध्यान वस्तु स्वभाव का विचार, तत्व का निर्णय, ये अपने लिए मोक्ष का मार्ग है। पता भैया वस्तु स्वभाव के विचार में यहां उपयोग नहीं लगता, और पर के विचार में यदि पुत्र कहीं बाहर गया हो तो उसकी चिंता में उपयोग लगेगा कि नहीं लगेगा? चलिए बताओ, यदि पुत्र पति भाई बहन मम्मी पापा या जिसमें अपना अपनत्व हो, यदि वो व्यक्ति कहीं बाहर गया है तो उसके चिंतन में उपयोग लगेगा कि नहीं लगेगा? तो कौन सा ध्यान कहलाएगा? हाँ जल्दी बताओ, यदि कोई अपना ना जिससे अपने को राग है, यदि वो बाहर गया है और अपना अपना उसका चिंतन हो रहा है, तो कौन सा रोध ध्यान, वो कौन सा आत्म ध्यान और रोध ध्यान में से क्या कहलाएगा? वो ये बताओ। इष्ट संयोग अर्थ ध्यान, तो कौन सा ध्यान कहलाएगा?
इष्ट संयोग। इष्ट वियोग। देखो भैया, तत्काल से वो व्यक्ति गया जिससे अपने को राग है, उसके वियोग का चिंतन तत्काल आ गया। और आचार्य तारक स्वामी कहते हैं जम जम वियोय किम संयोग, हे जीवात्मा, जम जम वियोय किम संयोग तम तम वियोय दुख लेयो। जब जब तक तू अनादि काल से अपनी आत्मा को भूला हुआ है, और तू अनादि काल से अपनी आत्मा को भूला हुआ है, तो तू अपनी आत्मा का वियोग क्यों सहन करता है? तो जब जब भी तू अपनी आत्मा को भूला है, तम तम दुख लियो, तब तब तुझे दुख के अलावा, जन्म मरण के अलावा, पीड़ा के अलावा और कुछ प्राप्त नहीं। जिस वस्तु से राग है उसका वियोग होते ही उसका चिंतन अपने आप चित्त में आ जाता है। और अनादिकाल से आत्मा से राग नहीं किया ना, अपने वीतराग स्वभाव को अपना नहीं माना ना, अब अपनी आत्मा से अनुराग तक नहीं किया जीव ने। कभी अनुराग भाव नहीं आया अपने प्रति कि मुझे अपनी आत्मा का हित करना है। तो देखो तो अनादिकाल से इस इष्ट आत्मा का वियोग होने के बाद भी आज जीव से कहो कि धर्म ध्यान कर लो, आत्मचिंतन कर लो, अपने अपने आत्मा की सुरति ले आओ, अपने स्वातत्व भगवान आत्मा को स्मरण में प्रकट कर लो। अब बताओ, इष्ट के जाते ही, पर धन को इष्ट मानते हैं, तो अपनी इष्ट वस्तु के जाते ही उसके चिंतन में ध्यान लग जाता है। और अनादिकाल से परम इष्ट अपना आत्मा है, इसके चिंतन में यार वियोग ही कहाँ हुआ? आत्मा तो मेरे पास है, उपयोग में तो वियोग है कि नहीं? अपने उपयोग में, अपने श्रद्धान में, यदि श्रद्धान है सही तो ठीक, उल्टा है तो श्रद्धान में, ज्ञान में, यदि ज्ञान में आत्मा है तो ठीक, और परज्ञ में लगा हुआ है तो चारित्र में, चारित्र में यदि सहज स्वभाव है तो ठीक, और यदि कसाय में लगा हुआ है तो अपने से अपनी आत्मा का वियोग है कि नहीं? वैसे द्रव्य से उसके गुणों का, उसकी शक्ति का वियोग नहीं होता, लेकिन उपयोग अपेक्षा से यदि मैं अपने स्व स्वभाव को जान रहा ना जान रहा ना देख रहा, तो मेरे सामने से, मेरे उपयोग से मेरी आत्मा का वियोग है कि नहीं? अब बताओ भैया, अपनी आत्मा का वियोग होने से, जैसे जिस वस्तु से राग है उसका वियोग होने से जैसी चिंता होती है, जैसा चिंतन होता है, वैसा चिंतन आत्मा करके बताओ। यदि वैसे चिंतन आत्मा का हो जाएगा तो धर्म ध्यान हो जाएगा। जैसा चिंतन पति पत्नी भाई बहन बच्चों के वियोग होने पे जैसा चिंतन उनका होता है, वैसे ही चिंतन अनादि काल से मैंने अपने स्वातत्व भगवान आत्मा को अपनी अनुभूति में नहीं लिया। आज ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी कह रही है कि तू सिद्ध है, तू शुद्ध है, तू मुक्त है, तू गायक तत्व भगवान आत्मा है। आज ये जिनेन्द्र परमात्मा के वचन मुझे मेरी अनंत निधि का बोध करा रहे हैं। और यदि आज भी ये भगवान की वाणी सुन के यदि ये निर्णय हो जाए कि मेरा आत्मा ही इष्ट है और अनंत काल से इसका वियोग हुआ है, भगवान जी आज भी यदि इसका चिंतन होने लगे तो धर्म ध्यान होने लगे, दिन रात के कर्म ध्यान से बच जाएंगे। कर्म ध्यान क्या होता है? हमने ये किया, हमने ये किया, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं, कर्तव्य बुद्धि रूप जो कर्म ध्यान हो रहा है ना, द्रव्य कर्म का कर्ता, भाव कर्म का कर्ता, नो कर्म का कर्ता, सारे कर्म का कर्ता मैं, ये सारा कर्म ध्यान निकल जाएगा। अब 8 रोज ध्यान बोलो या कर्म ध्यान बोलो, एक ही बात। जब धर्म ध्यान करेंगे, जब पर पर्याय का, पर परिणमन का जो निरंतर हमारे अंदर में चिंतन बना हुआ है, हमारी दृष्टि में पर पर्याय परिणमन ही बना हुआ है, इससे विरक्ति तब आएगी जब स्वभाव की श्रद्धा मजबूत होगी, अपने स्वाद्रव्य की मानता पक्की होगी, तब अपने कल्याण का मान बनेगा। छेड़ाला की जो पंक्ति है, सुधारा मन सीधी सब स्वार्थ के रही, इन पंक्तियों को पढ़ते हुए इसमें आए हुए विषयों को इसमें भावना से ग्रहण किया, इसके उपयोग में जब सहयोग आएंगे तो उसको सार्थक प्रयोजन साधते हुए। सही बात। अपन पढ़ते ना, शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापी के भी, तो ये सारी चीजें तो
पुण्य पाप के संयोग तो पापियों को भी होते हैं, लेकिन सहज संयोग से जनवाणी, सत्समागम, स्वाध्याय, चिंतन और अपने आत्महित की बात तो किसी बिरले भव्य जीव को ही प्राप्त होती। जब इसे मूल प्रयोजन में ग्रहण करके, अपने मूल अभिप्राय में ग्रहण करके, भैया ये संसारी जीवों को प्राप्त वैभव तो सभी के पास है, जब इसे मूल प्रयोजन में ग्रहण करके जब अपन तत्व का विचार करेंगे तब आत्म कल्याण की बात सिद्ध होगी। यदि इसे अपन मूल प्रयोजन में ग्रहण ना करके सिर्फ सुन के, एक कान से सुन के और दूसरे कान से बाहर निकाल लेंगे तो भगवान आत्मा कभी भी ये सत्य अनुभव का विषय बनने वाला नहीं, क्योंकि अनुभव अभ्यास से होता। आप और हमारी कमी क्या है? आप और हम सुनते हैं, कहते हैं, लेकिन अभ्यास पे भरोसा नहीं करते। हाँ, सुनना भी एक अभ्यास है, एक तरीके से सुनना भी एक अभ्यास है, क्योंकि हर व्यक्ति आधे पौन घंटे, एक घंटे बैठ के तत्व चर्चा नहीं सुन सकता। हम इसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमेशा ऊपर उठने की बात चलती है ना। तो सुनते सुनते तो अपना समय निकल ही रहा है, अच्छे में जा ही रहा है। यहाँ बैठे हैं तब तक तो अपने को भैया सहज शुभ आश्रम हो ही रहा है, यदि उपयोग यहाँ लगा है तो, एकाग्रता बनी है तो। लेकिन भगवान आत्मा हमेशा बात ऊपर आगे चलने की है। जब यहाँ बैठ के अपन इतने विराट सत्य को सुन रहे हैं तो घर में जाके या दुकान में जाके इसका अभ्यास कितना होता है? अभ्यास में कुछ नहीं करना, बस भेद ज्ञान करते रहना है, कुछ नहीं। ये छोटे छोटे सूत्र हैं कि यदि कमलम पयो कमलम न भक्तु, शाम को पूछेंगे, पयो कमलम न भवतु पतनम, यदि इतना आध्यात्मिक ऐसा अनंत जिनवाणी का वैभव मिलने के बाद भी यदि हम अपने गायक स्वभाव में रहने का सच्चा निर्णय नहीं करते, या हम अपने गायक स्वभाव को अपनी दृष्टि में सामने नहीं रखते, तो भैया आत्मा का पतन होना। यदि ऐसा वैभव मिलने के बाद भी, ऐसी भगवान की वाणी सुनने के बाद भी यदि मेरे उपयोग के सामने मैं स्वयं नहीं रह पाता, देखो दूसरे की तो बात ही नहीं कर रहा। यहाँ जिनवाणी में, अध्यात्म में तो किसी दूसरे की चर्चा है ही नहीं, यहाँ किसी दूसरे की बात है ही नहीं, यहाँ तो स्वयं की बात हो रही है, अपने स्वयं की बात चल रही है। यदि इतना अद्भुत वैभव मिलने के बाद भी यदि मैं अपने उपयोग के सामने अपने स्वभाव को नहीं रख पा रहा, तो आज विकास करते करते मनुष्य भाव को 10 प्राण को प्राप्त हुआ हूं, लेकिन कल पतन करते करते वापिस 4 प्राण वाला एक इंद्रिय पर्याय में चला जाऊंगा, तो फिर मेरा जीव अनंत काल तक इस संसार में जन्म मरण करे। आज विकास है, कल पतन हो जाएगा, क्योंकि पुण्य पाप के 2 पहियों पे ये गाड़ी चल रही है। आज पुण्य का उदय है, कल पाप का उदय आएगा। उदय तो सबका बदलता है, हमारा हो या आपका, उदय तो सबका बदलता है, लेकिन भगवान आत्मा स्वभाव को भी बदलता। उदय तो बदलता रहेगा, साता असाता का उदय तो बदलता रहेगा, लेकिन यदि एक बार अपने अंदर में तत्व की श्रद्धा हो गई, एक बार यदि अपने स्वभाव का सम्यक श्रद्धान हो गया, दृढ़ता से हो गया, तो फिर अपना स्वभाव का श्रद्धान बदलने वाला नहीं। स्वभाव नहीं बदलता, तत्व नहीं बदलता, कर्मों की स्थिति ऊंची नीची बनेगी, लेकिन यदि विश्वास अपने निज चेतन शक्ति का हो गया तो अपना स्वभाव बदलने वाला नहीं। इतने ही तो निर्णय करना, ना लड़ना है, ना झगड़ना है, ना कर्मों से युद्ध करना है, ना पर पर्यायों को हटाना है, बस अपनी ओर दृष्टि लेके जाना है, बाकी धीरे धीरे सब कुछ अपने आप ही। अपन सोचते हैं क्या करना है भैया, अपन पढ़ते हैं ना पूजा भक्ति की भाषा में, तीर तमंचा लाठी मारो किसको? कर्मों को, और उन्हें जीतो। क्या करना है? तीर लेके आओ, तमंचा मतलब बंदूक लेके आओ, लाठी लेके आओ और कर्मों को पीटो, मारो और भगाओ, ऐसे ही ना मोक्ष।
तीर तमंचा और लाठी चाहिए कि नहीं चाहिए? उन्हीं से तो कर्म को पीटेंगे, मारेंगे, पटकेंगे और मोक्ष प्राप्त करेंगे, है ना? नहीं तो फिर ना तीर चाहिए, ना तमंचा चाहिए, ना लाठी चाहिए, और यदि लाठी लाना भी है तो ज्ञान की लाठी, डंडा मारो मेरे वीर, ज्ञान की लाठी प्रकट करो। और ये नाना प्रकार के कर्म जब उछलते हुए दिखाई दे, ये अज्ञान भाव जब अंतर से अज्ञान मानता है, जब अंतर से अनादिकाल का संस्कार है अज्ञान मानता है, जब अंतर में उठती हुई दिखाई दे, जब कर्तव्य की बुद्धि जन्म ले, जब भोक्तत्व की भावना जन्म ले, जब भगवान के वचनों से विपरीत, जिन्हें भगवान के सिद्धांतों से विपरीत परिणति जब अंतर में उत्पन्न हो, तब इस सम्यक ज्ञान का डंडा, जब वस्तु स्वभाव का डंडा उठाओ और इन अज्ञान मानताओं पे पटको और तत्व का निर्णय पक्का करो। ये वाला डंडा तो चल जाएगा, ज्ञान वाला डंडा तो चल जाएगा, लेकिन बाहर के डंडे लाठी तीर तमंचा से कोई काम होने वाला नहीं। ज्ञान वाला तो चल जाएगा, लेकिन बाहर के लाठी डंडे और बंदूक से काम होने वाला, यदि डंडा ही चाहिए तो क्या है, जम के मारो और खुल के खेलो। अज्ञान मानता दिखाई दे तो जम से मारो, डरना नहीं, भयभीत मत होना, मैं तो गायक ही हूं। इतने विश्वास से अपनी अंतरात्मा का स्मरण करना कि वो अज्ञान मानता अपना मुंह ना खोल पाए। यदि अज्ञान मानता ने बोल दिया जोर से और अपन मन से भयभीत हो गए, अज्ञान मानता कैसे बोलती है, कैसे बोलती है, अभी तो हम दुकान जा रहे हैं, अभी तो हम रोटी बना रहे हैं, अभी तो हम घर गृहस्थी के सहयोग में है, अभी आत्मानुभूति तो हो ही नहीं सकती, अभी तो मोक्ष का मार्ग बन ही नहीं सकता। जब ये अज्ञान मानता इतनी जोर से अंतर बोले, जब ये अज्ञान संस्कार अपने अंतर में बोले, तब जिन्वैनम श्रद्धेनम, तब जिन्हें भगवान के वचनों की श्रद्धा को सामने रखो कि भगवान तो कह रहे हैं कि जीव अपने पुरुषार्थ से अपना कल्याण कर सकता है, तब जम से मारो जब अज्ञान मानता बोले। तो प्रकृति भी दिखाती है, अंधकार के बाद आप नहीं वही जा कुछ नहीं करो, अंधकार उठा और प्रकाश हुआ, प्रकाश को लाने के लिए कितनी साल बोले टाइम खत्म है, 5 मिनट बचे मां। कितनी सारभूत बात है ये कि अज्ञान कहीं से पैदा नहीं होगा, हमारे अनादि काल के संस्कार, क्योंकि हम संसार में रहे हैं, हम संसार में रहे हैं और पंचम काल में हमने जन्म लिया है, तो ये बात भी सिद्ध हो जाती है कि मिथ्यात्व सहित मेरा जीव जन्म लेके यहाँ आया है, पूर्व भाव से मिथ्यात्व के संस्कार लेके ही आया है। एक सम्यक के संस्कार होते या सम्यक दर्शन प्रकट हो गया होता, मैं इस पंचम काल की दुविधा में क्यों आता। लेकिन पुण्य का उदय लेके आया है कि भगवान की वाणी जैन धर्म में और भगवान महावीर का शासनकाल प्राप्त हुआ है, तो आया तो है, लेकिन अपनी अच्छी होनहार लेके आया है, अपनी भव्यता को पकाने का समय लेके आया है। ऐसे ही माने, अभव क्यों माने, अपुरुषार्थी क्यों माने, ऐसे ही मान के चले ना। मानता बना रहे तो अच्छी मानता बना के चले कि भव्यता का गुण लेके आया है, अपना काम बनाने के लिए आया है, मनुष्य भाव में आया है, भगवान महावीर के शासन काल में आया है। अब जब भगवान महावीर के शासन काल में आए हो, सम्यक मानता और सम्यक धारणा बना के ही चल रहे हो, तो भैया अनादि काल के अज्ञान संस्कार तो संयोग रूप कर्म के उदय में आएंगे। आपको कोई दूसरा नहीं डराएगा, आपको और हमें अपना मन ही डराएगा। अच्छा बताओ, बाहर से डर लगता है कि अंदर से डर लगता है? हाँ? देखो भैया, 2 लोग खड़े हैं और कोई सामने डंडा लेके खड़ा हुआ, एक व्यक्ति डर जाएगा और एक नहीं डरेगा। डर कहां से है, बाहर से कि अंदर से? यदि बाहर से होता तो सबको लगता। वीतरागी भावलिंगी मुनिराज जंगल में बैठे हुए हैं, शेर चीते दहाड़ रहे हैं, अब आप कहोगे 3 चौकड़ी कसाय का अभाव, सही बात, लेकिन भय बाहर है कि अंदर? भय संज्ञा बाहर है कि अंदर? भय के निमित्त तो बाहर है बहुत सारे, लेकिन भय संज्ञा कहाँ है? भय संज्ञा उत्पन्न अंदर से होती है कि बाहर से होती है? निमित्त बाहर तो ठसठस भरे पड़े हैं,
किसी को आग देख के निमित्त डर लगता है, किसी को पानी देख के डर लगता है, किसी को बिजली देख के डर लगता है, किसी को कुत्ता देख के लगता है, किसी को बिल्ली देख के लगता है, किसी को छिपकली देख के लगता है, कोई काकरोच देख के दो कदम ऊपर 6 कदम ऊपर उछल जाता है। तो भय के निमित्त तो बाहर ठसाठस भरे, लेकिन भय कहाँ से उत्पन्न होता है? अंदर से उत्पन्न होता है कि नहीं होता? तो अपने अंदर में ये ध्यान रखना अपने को कि अपने अंदर में जितने भी प्रपंच संस्कार रूप पड़े हुए हैं, अब जब अपन धर्म मार्ग में लगेंगे, वस्तु स्वभाव का निर्णय करेंगे, शुद्ध तत्व का विचार करेंगे, तो ये सारे कर्म उदय में आएंगे कि नहीं आएंगे? मन में नाना प्रकार के विकल्प आएंगे कि नहीं आएंगे? ये सारे कर्म के उदय जो अपन ने पूर्व में बांधे थे, वो अपने उदय में आएंगे कि नहीं आएंगे? तो डराएगा तुम्हें कोई बाहर से नहीं, भ्रमित कोई बाहर से नहीं करेगा, भ्रमित कोई बाहर से नहीं करेगा, डराएगा कोई बाहर से नहीं, अपने अनादि काल के संस्कार ही अपने अंदर में उदय में आएंगे और कोई साथ में निमित्त मिल जाएगा। अरे आत्मा में कहाँ है? ये क्रियाग्रस्त धर्म है, बाहर से निमित्त भी मिल जाएगा और अंतर आत्मा में संकल्प विकल्प भी अनादि काल के संस्कारवत उदय में आएंगे। अब डंडा मारो यहाँ काय पे, हाँ आप मारो यहाँ डंडा, आप यहाँ तत्व निर्णय का, वस्तु स्वरूप का, या जो तुमने अपनी आत्मा का श्रद्धान किया है, अब यहाँ ज्ञान का डंडा मारो, भगवान की वाणी को प्रमाण करो, अपने ज्ञान प्रमाण करो कि मैं तो गायक तत्व आत्मा ही हूँ और इस संयोगी पर्याय विकल्प से मेरा कोई संबंध नहीं। अब उपयोग करो अपने ज्ञान के बल का, अब उपयोग करो अपने श्रद्धा के बल का, अब उपयोग करो जिनेंद्र भगवान की जो वाणी सुनी उसका। इसका नाम है अभ्यास। नहीं तो एक कान से सुनी और दूसरे कान से, दो कान काय के लिए दिए? कर संयोग में तो ऐसा है, यहां से सुनो वहां से निकालो, लेकिन जब जिनवाणी सुनो तब दोनों कान से सुनो और अंदर उतारो। तो भैया ये भगवान की वाणी है, ये जिनेंद्र भगवान के वचन है, ये जब श्रवण करके, श्रवण उसे कहेंगे जब ये अनुभव का विषय बने। तो श्रवण परंपरा है, श्रवण उसे कहते हैं जो अनुभव में आए। भैया इस भगवान की वाणी को सुन के हम अपने अनुभव का मार्ग बनाए और अज्ञान मान्यताएं जब अंतर से जन्म ले तब ज्ञान के डंडे का उपयोग करें। और ये सूत्र याद करके रखें शाम तक, अयो कमलम न भक्तु। फिर से एक बार और, शाम तक भूलना नहीं है किसी को भी, होमवर्क है अपना। अयो कमलम न भवतु पतनम करोति। यदि हमारा उपयोग कमल स्वभाव में इन पर भाव से निर्लिप्त और न्यारा नहीं रहा तो पतनम करोति, तो नियम से मेरे जीव का पतन दुर्गतियों में होगा ही होगा। विकास का रास्ता एक है, पर भाव से निर्लिप्त न्यारे होके अपने गायक स्वभाव की श्रद्धा करना। पतन के रास्ते अनेक है, पर भाव में जहां भी उलझोगे आत्मा पतन को प्राप्त होगा। तो ऐसे ही जिनेंद्र भगवान के वचनों की श्रद्धा जगा के सभी जीव कल्याण का मार्ग बनाए इन्हीं मंगल भावना के साथ। बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरु संत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय। जय नमोस्तु। शरणं